Jai Hind, officers and cadets. This webinar today is going to be conducted to commemorate Kargil Vijay Divas. You know that Kargil Vijay Divas is conducted every year to commemorate the victory of Kargil War over Pakistan in 1999. The Kargil War was fought for more than 60 days. The operation conducted that was named as Operation Vijay ended on 26 July 1999 with India regaining control over all previously held territories. Thus, Kargil Vijay Divas is celebrated on 26 July every year to honor those who laid down their lives in the defense of the nation and to commemorate India's victory in these operations. Keeping in view the restrictions imposed due to corona pandemic, it has been decided to conduct a webinar to commemorate Kargil Vijay Divas, that is 26 July 2020. Now, before moving ahead, I request you all to please stand up and take place with me. The place. भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके त्याग और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। भारत माता की, भारत माता की। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी
मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। Colonel Joshi on the radio said, after the another bunker was captured, my company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है जमीन, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन
विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान। बर्फीली उन चट्टानों पे तू शोला बन के लड़ता रहा, जिस्मों के जख्म नहीं देखे बस आगे बढ़ता रहा। दुश्मन का हौसला चूर किया, उन्हें हारने पे मजबूर किया। जब गोली लगी तेरे सीने पे तब ठहर गई मेरी सांसें। जब तूने मुझे अलविदा कहा तो बरस पड़ी मेरी आंखें। सूरज की तरह ताबिंदा है तू, मर के भी तो जिंदा है। मेरे खेतों में खलिहानों में तू लहराए, मेरी फसलों में तेरी ही झलक दिखे मुझको, मेरी आने वाली नस्लों में। खाया नमक मेरा उसका पूरा हक अदा किया। कुर्बानी किसको कहते हैं सारी दुनिया को बता दिया। हर हिंदुस्तानी कहता है तू उसके लहू में बहता है। तेरे माता पिता बीवी बच्चे रहते हैं मेरी पनाहों में, कभी आँच नहीं आने दूंगा, कभी आँच नहीं आने दूंगा। रखूंगा
के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, 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 तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान। भारतीय सेना यानी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गौरव और अदम्य साहस की एक ऐसी मिसाल जो युद्ध और शांति दोनों में अपना फर्ज निभाती है। और उस सेना की ताकत है वो एक एक जवान जो जल, थल और नभ में अपनी वीरता के जौहर दिखाता है, जिसकी एक अंगड़ाई से देश का हर दुश्मन थर्राता है। पर जीत की नींव तो अमर असंख्यक बलिदानों पर रखी जाती है। और अब समय है 1947 के बाद शहीद हुए उन हजारों वीरों के बलिदान के सम्मान का, जिन्होंने आजाद भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण मातृभूमि को समर्पित कर दिए। सरकार में आने के बाद हमने वो फैसला लिया, अब वो पूर्णता पर है और फरवरी महीने में देश के वीर बलिदानियों जिन्होंने उच्च बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे वीरों की स्मृति में भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल तैयार हो चुका है। इसके लिए दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने एक भव्य राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। 40 एकड़ में फैले गोलाकार युद्ध स्मारक के 4 चक्र हैं। पेड़ों से बना रक्षा चक्र दिखाता है कि एक वृक्ष की भांति कैसे हमारे जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद आता है त्याग चक्र, जो पत्थरों से तराशी गई 2 पंक्तियों का है और हर एक पत्थर अलग अलग युद्धों और सैन्य अभियानों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 26,000 महान बलिदानियों के नाम से रोशन हो रहा है। तीसरे चक्र यानी वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों प्रभागों की वीरता की कहानी अंकित है। और इस स्मारक के बीचों बीच स्थित अमर चक्र में है अमर ज्योति, जो हर भारतीय शहीद जवान के शाश्वत शौर्य की गाथा कहती है। और यह 15 मीटर ऊंचा स्तंभ जो दिखाता है कि हमारे सशस्त्र सैन्य बलों का हौसला अडिग अटल है। और इस स्मारक के साथ एक पार्क है जो 21 परमवीर चक्र सैनिकों के साहस की कहानी कह रहा है। जिन्होंने तिरंगे की शान रखने को सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमारे सुनहरे कल की खातिर अपना आज कुर्बान किया है। दिन हो या रात, माँ भारती पर न्यौछावर हुए उसके बेटों का ये स्मारक हर पल भव्यता से सराबोर है। आज देश की प्रगति में उनकी वीर गति भी चमक रही है।
जिन्होंने हंसकर अपने प्राण गंवाए, जो लौट के घर न आए। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। Almost 60 years since it was first proposed, India's National War Memorial was unveiled by Prime Minister Narendra Modi on February 25. The National War Memorial and Museum near India Gate will honor the sacrifice of 25,942 soldiers who died in the service of the nation since independence. The memorial will be a national center for civilian engagement and reverence for the forces. This is India's first National War Memorial for the fallen soldiers in the 1962 war with China, the wars with Pakistan in 1947, 1965, 1971, and in the Kargil War in 1999, and in overseas operations such as those by the Indian peacekeeping forces in Sri Lanka. The memorial was first proposed by the armed forces in 1960. This National War Memorial will keep reminding us and the generations to come the valor, the pride, and dedicated selfless service of our soldiers, and will inspire them to pay their respect to our soldiers and be a soldier themselves. The National War Memorial consists of 4 concentric circles: the Amar Chakra or the Circle of Immortality, the Veerta Chakra or the Circle of Valor, the Tyag Chakra or the Circle of Sacrifice, and the Rakshak Chakra or the Circle of Protection. There are individual plaques for the soldiers who fell in battle, along with their ranks and regiments, mounted on 16 walls at the memorial. In a park adjacent to the main memorial are bronze busts of 21 awardees of the Paramveer Chakra, the nation's highest military decoration. The National War Memorial has a central obelisk, an eternal flame, and 6 bronze murals depicting famous battles fought by the Indian Army, Air Force, and the Navy. The total cost of the project is Rs 176 crore. The design by Chennai-based Yogesh Chandra Hassan was chosen through an international competition. We wanted the memorial to be a place where the soldiers are reborn. The parameters that we considered while designing are the design has to be more contextual, and the overall design layout has to enrich the existing place. We wanted to bring in 3 emotions in the design: the protection, the sacrifice, and the bravery. The memorial has had to negotiate determined opposition by both government representatives and heritage activists who disagreed with its location. After decades of delay, the Defence Ministry decided in 2006 that the war memorial should be erected near India Gate, but the proposal was caught in a debate within the UPA government. In 2012, 50 years after the 1962 war, then Defence Minister A.K. Antony announced that the long-standing demand for the memorial would be fulfilled. But the then Chief Minister of Delhi, Sheila Dikshit, did not want the memorial at India Gate. In 2015, the Narendra Modi government cleared funds for the memorial and museum.
In 2017, a global design competition shortlisted the architect. A war memorial is considered to be a grateful nation's solemn tribute to the men who fell defending it against aggression. The National War Memorial is open every day from 9 a.m. onwards. The entry is free, but restricted to a certain number of visitors at a time. डियर ऑफिसर्स एंड कैडेट्स, आज हम इस वेबिनार के माध्यम से भारत माँ के उन वीर सपूतों को भी नमन करते हैं एवं श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की आन बान और शान की खातिर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं अपने उन 21 सूरवीरों की जिनको उनके अदम्य साहस एवं बहादुरी के लिए सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से नवाजा गया। इन 21 परमवीरों में से 20 भारतीय थल सेना एवं 1 भारतीय वायुसेना से है। 3 परमवीर योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बाणा सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव व सूबेदार मेजर संजय कुमार आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। Major Somnath Sharma was the first army officer to receive this award for his indomitable courage and valor in the Battle of Budgam. Major Sharma was an officer of Kumaon Regiment. 3 नवंबर 1947 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए 26 जनवरी 1950 को उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ग्रुप हेडक्वार्टर को भेजा गया मेजर सोमनाथ शर्मा का अंतिम संदेश था, The enemy is 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round. Nayak Jadunath Singh was a brave soldier of Rajput Regiment. 1947-48 के युद्ध में नौशहरा में पाकिस्तानी घुसपैठियों से युद्ध करते हुए 6 फरवरी 1948 को नायक जदुनाथ सिंह शहीद हुए। 26 जनवरी 1950 को उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे बॉम्बे सैपर्स के वीर सिपाही थे। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से 72 घंटे तक बिना कुछ खाए एवं स्वयं लड़ते रहे। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे was the first living recipient of परमवीर चक्र। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह राजपुताना राइफल्स के वीर सिपाही थे। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जम्मू कश्मीर के तितवाल में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए राजपुताना राइफल्स के इस वीर बहादुर सिपाही ने 17 जुलाई 1948 में देश के लिए अपने इस प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। लांस नायक क्रम सिंह सिख रेजिमेंट के एक वीर सैनिक थे। भारत पाकिस्तान के 1947-48 युद्ध में सिपाही क्रम सिंह ने जम्मू कश्मीर के तितवाल में पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके इस अदम्य साहस एवं वीरता के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें वीरता के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1 गोरखा राइफल्स के जाबाज अधिकारी थे। 5 दिसंबर 1961 में कोंगो क्राइसिस में एलिजाबेथ विल काटंगा में भारतीय दल के नेतृत्व करते हुए भारतवर्ष एवं भारतीय सेना को गौरव प्रदान करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस अद्वितीय बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। मेजर धन सिंह थापा 8 गोरखा राइफल्स के निडर एवं जाबाज अधिकारी थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर थापा की लीडरशिप में उनकी कंपनी ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें सेना का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र प्रदान किया।
सिख रेजिमेंट के जाबाज सिपाही सूबेदार जोगिंदर सिंह ने 1962 के भारत चीन युद्ध में तोंगपेन ला में 23 अक्टूबर 1962 में अपने युद्ध कौशल एवं वीरता से दुश्मनों को भारतीय सेना के पराक्रम एवं वीरता से अवगत कराया एवं देश रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। मेजर शैतान सिंह कुमाऊं रेजिमेंट के एक योग्य अधिकारी थे। उनकी बहादुरी एवं रण कौशल के लिए उन्हें 1962 के भारत चाइना युद्ध में जम्मू कश्मीर के रेजांगला में भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया। 18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध करते हुए मेजर शैतान सिंह ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में खेमकरण सेक्टर में अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त किया। युद्ध में घायल हो जाने के बावजूद भी वीर सैनिक अब्दुल हमीद ने एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। भारतीय सेना के इस वीर सैनिक को भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया। लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशी तारापुर पुणे होर्स के कमीशन्ड अधिकारी थे। 1962 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कर्नल तारापुर ने बैटल ऑफ चाविंडा में 11 सितंबर 1962 को भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए भारत माता की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जम्मू कश्मीर में अपने युद्ध कौशल एवं पराक्रम से दुश्मनों की सेना को नेस्तनाबूद किया एवं एक ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को बैटल ऑफ बसंतर में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए दुश्मन पर विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस बलिदान के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें सेना का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। मेजर होशियार सिंह दहिया वॉज ए कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ द ग्रेनेडियर्स in the Indo-Pak War of 1971 in the Battle of Basantar. Major Dahiya displayed the highest skill of warfare and compelled the enemy to surrender. On 17th December 1971, he was awarded Paramveer Chakra for his gallantry. भारतीय सेना के वीर सैनिकों की फहरिस्त में सूबेदार बाना सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के इस बहादुर सैनिक ने सन 1987 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत एवं ऑपरेशन राजीव में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए अपने अदम्य साहस एवं युद्ध कौशल से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। सरदार बाना सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची ऊंची चोटियों को फतेह करते हुए उन पर तिरंगा फहराया। सूबेदार बाना सिंह को इस अदम्य साहस एवं पराक्रम के लिए भारत सरकार ने परमवीर चक्र प्रदान किया। सूबेदार बाना सिंह ऑनरेरी कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए एवं आज भी भारतीय सेना के जीवंत योद्धा के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन ऑफ मेहर रेजिमेंट मेड इंडियन आर्मी फील प्राउड इन ऑपरेशन पवन इन श्रीलंका। ही वॉज पोस्टमसली अवार्डेड परमवीर चक्र फॉर हिज वैलर एंड सैक्रिफाइस। Captain Manoj Kumar Pandey of 11 Gorkha Rifles laid down his life in the service of the nation in Operation Vijay on 3rd July 1999 in Kargil War. Captain Pandey took part in the operations of Khalubar and Jubai Top. He won them but unfortunately lost his life. Once he said to his friends, "If death strikes before I prove my blood, I swear I will kill the death first." He was such a gallant warrior of Indian Army that will ever shine
on the horizon of Indian martyrs. He was posthumously awarded Paramveer Chakra for his exceptional acts of bravery on the battlefield. Grenadier Yogendra Singh Yadav, presently Subedar Major, took part in Operation Vijay in Kargil War of 1999. योगेंद्र सिंह यादव ने 4 जुलाई 1999 में ऑपरेशन टाइगर हिल में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। 17 गोलियां लगने के बाद भी सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव ने हिम्मत नहीं हारी तथा दुश्मनों को ढेर कर विजय हासिल की। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी एवं अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। राइफलमैन संजय कुमार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स took part in Kargil War of 1999 and made Indian Army feel proud by his bravery in presence of enemy. Presently, Subedar Major of Indian Army Sanjay Kumar was awarded Paramveer Chakra by the Government of India. And the last of all these great heroes, Captain Vikram Batra of Jammu and Kashmir Rifles. He took part in Operation Vijay in Kargil War of 1999. अपनी बहादुरी, जीवंतता, रणकौशल एवं देश प्रेम के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथियों में शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध था। कैप्टन बत्रा टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ पॉइंट 5140 एंड पॉइंट 5875 फॉर हिज वेलर एंड एक्शन इन द वॉर। कैप्टन बत्रा वॉज पोस्टमसली अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड परमवीर चक्र। अब मैं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को अपनी स्वरचित कविताएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर अक्षय कुमार बुर्जी, 72 यूपी बटालियन एनसीसी मेरठ, उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट से आप सभी तक कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता पहुंचा रहा हूं, जिसका शीर्षक है वीर बढ़े चले ले भाल हाथों में। और यह कविता मैंने स्वरचित की है और जिसकी कविता के बोल हैं, चंदन सी मिट्टी धरती की प्यारा माँ का आंचल, हम वीर बढ़े चले ले भाल दिखला अपने भुजबल, अपने बाहों में भर के मस्त पवन के झोंके, वीर सिंह से बढ़े चले हम मार्ग न कोई रोके, जलधाराओं सी तीव्र गति एक किया सब जल थल, बैरी कोई आंख उठाए माँ के इस आंचल पर, देंगे मौत बिछेंगी लाशें बहेगी रक्त फुहार धरा पर, आंधी आए तूफान आए कदम न हम रोकेंगे, मंजिल को पालेंगे सागर सी गहराई मन में, विश्वास दीप की ज्योत लगी खंड खंड करेंगे पाषाणों को, बन शोला बन बाहुबली वंदे मातरम जय घोष ध्वनि का हम उद्घोष करते जाएंगे, ले हाथों में ध्वज तिरंगा हम फहराते जाएंगे, मुंडमाला और शत्रुओं की माँ चरणों में अर्पित करेंगे, हम तो चले बाल हाथों में लिए दिखलाए अपना भुजबल, हम वीर बढ़े चले ले भाल हाथों में दिखलाए अपना भुजबल। जय हिंद, जय भारत। मैं अर्पण कुमार के जैन डिग्री कॉलेज से एनसीसी वेबिनार में अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने चाहता हूँ। कोरोना से सब हार गए, हिंदुस्तान से ये घबराया है, तब जाके लॉकडाउन में अपना शीश झुकाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे।
ओ इंडिया मेरे हिंदुस्तान मेरे, तेरे मुख पे जरा भी गम ना हो। जिंदा न रहे कोई दुश्मन तेरा, चाहे युद्ध में शामिल हम ना हो। कोरोना से भिड़ जावा, महामारी से लड़ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी दुनिया को बह जाना, तेरे देश को है मिट जाना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वायरस से भरी दुनिया है तेरी, जहाँ झूम के मस्ती कर न सके। बर्बाद रहे वो देश तेरा, जहाँ लौट के जिंदा जा न सके। ओ करोना वे तेरा हिंदुस्तान से पाला है। कुर्बान होगा इस देश में तू, ये देश नसीबों वाला है। कोरोना से भिड़ जावा, महामारी से लड़ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी दुनिया को बह जाना, तेरे देश को है मिट जाना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ देश मेरे तू हंसता रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। चीन डरता है इस देश से, कभी इसका उजाला कम ना हो। ओ मोदी मेरे क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहता था घर में बैठो, हिंदुस्तान घर में रहता है। कोरोना से भिड़ जावा, महामारी से लड़ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी दुनिया को बह जाना, तेरे देश को है मिट जाना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। मैं अनीता के जैन डिग्री कॉलेज की छात्र हूँ और एनसीसी वेबिनार में देशभक्ति पर एक कविता बोल रही हूँ। भारतीय तिरंगे का गीत, हरी भरी धरती हो, फहरा नीला आसमान रहे, फहराता तिरंगा चांद तारों के समान हो। त्याग सूरवीरता महानता का मंत्र है, मेरा यह देश एक अभिनव गणतंत्र है। शांति अमन चैन रहे, खुशहाली छाए, बच्चों को बूढ़ों को सबको हर्षाए। हम सबके चेहरों पर फैली मुस्कान रहे, फहराता तिरंगा चांद तारों के समान रहे। मैं अलका के जैन डिग्री कॉलेज की छात्रा एनसीसी वेबिनार में अपनी एक राष्ट्रभक्ति कविता की प्रस्तुति दे रही हूँ। युग पुरुषों का सपना भारत, विश्व गुरु हो अपना भारत। सपने इतने झुलसे क्यों हैं, हम सब इतने उलझे क्यों हैं। रिश्ते जो हो गए कसेले, हम सब मीठा उन्हें बनाएं। केसर की महकी माटी में, डल वाली सुंदर घाटी में, केरल के ओणम ले आएं। इस ईद सवैया मिलकर खाएं, चार धाम शीश नवाएं, ताजमहल अभिनव बनाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन गण मन अधिनायक गाएं। एक है भारत नेक है भारत, श्रेष्ठतम से भी श्रेष्ठ है भारत। राग यही सब मिलकर दोहराएं। जय हिंद जय भारत। Finally, in the end of this webinar, I would like to thank Brigadier Akshat Arora, Group Commander, Mate Group, Colonel Sameer Chaudhary, Commanding Officer 72 UP Battalion NCC Meerut, for giving me this opportunity of conducting this webinar today on Kargil Divas, that is 26 July. I would also like to thank all ANOs, Subedar Major Satinder Singh, PI staff, and all cadets of 72 UP Battalion NCC Meerut. Last but not the least, I thank my principal Dr. Neetu Vasisht, my colleagues Engineer Ashish Jain, Engineer Rahul Maheshwari, Dr. Vipin Bansal, Dr. Sachin Goel, and Sri Mukul Jain for their support and cooperation in conducting this webinar. Thank you all. Thank you very much.
जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।